तो आज हम एक बहुत बड़े और सच कहूं तो थोड़े कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं। निर्वाण। ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शून्य, सन्नाटा, मतलब सब कुछ खत्म हो जाना। फ्रैंकली ये थोड़ा डिप्रेसिंग सा लगता है, जैसे जीवन का गोल है खुद को मिटा देना। और यही तो सबसे आम गलतफहमी है। ये शब्द इतना बड़ा और भारी हो गया है ना कि इसका असली मतलब, जो प्रैक्टिकल मतलब है, वो कहीं खो गया है। लोग इसे किसी रहस्यमयी बादलों के पार की अवस्था समझते हैं, जबकि जबकि ये हमारे मन के काम करने के तरीके से जुड़ा एक बहुत ही तार्किक विचार है। एग्जैक्टली। इसीलिए आज हमने कमाल का सोर्स उठाया है। ये एक प्राचीन पाली ग्रंथ का हिस्सा है, जिसमें एक राजा और नागसेन नाम के एक बौद्ध भिक्षु के बीच सीधी बातचीत है। कोई भारी भरकम फिलॉसफी नहीं, बस एक सवाल जवाब। और ये संवाद हजारों साल पुराना होने के बावजूद आज भी चौंकाने वाला लगता है। राजा का सवाल बहुत सीधा है, ऐसा सवाल जो हम सब पूछना चाहेंगे। हाँ, राजा सीधा पूछते हैं, क्या निरोध ही निर्वाण है? निरोध, इसका मतलब है किसी चीज का रुक जाना, सीस हो जाना। तो आज हम नागसेन के साथ इस पहेली को सुलझाएंगे। क्या निर्वाण सच में अंत है? और अगर है, तो किस चीज का अंत? और यह अंत हमारे लिए अच्छी खबर क्यों है? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो जैसा हमने बताया, राजा ने भंते नागसेन से सीधा सवाल पूछा, क्या निरोध ही निर्वाण है? किसी चीज का रुक जाना ही निर्वाण है क्या? और नागसेन का जवाब भी उतना ही सीधा था। उन्होंने कहा, हाँ महाराज, निरोध ही निर्वाण है। लेकिन फिर असली बातचीत शुरू होती है। राजा हमारी ही तरह तुरंत पूछते हैं, लेकिन ये कैसे? मतलब किस चीज का निरोध और होता कैसे है? और यहीं से नागसेन एक एक मास्टर क्लास देते हैं कि हमारा मन कैसे दुख पैदा करता है और उस प्रक्रिया को कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, तो नागसेन ने ये कैसे समझाया? उन्होंने दो तरह के लोगों का उदाहरण दिया है ना, एक आम इंसान और एक ज्ञानी इंसान। बिल्कुल। उन्होंने इसे बालपुथुज्जन यानी एक अज्ञानी सांसारिक व्यक्ति और सुतवा अर्य सावको मतलब एक ज्ञानी जिसने सत्य को सुना है, इन दोनों के बीच के फर्क से समझाया। और ये फर्क इस बात पे निर्भर करता है कि वे दुनिया को अनुभव कैसे करते हैं। दुनिया को अनुभव करने से आपका क्या मतलब है? देखना, सुनना, महसूस करना, ये सब तो दोनों के लिए एक जैसा ही होगा ना? अनुभव एक जैसा है, लेकिन उस अनुभव के प्रति जो प्रतिक्रिया है वो बिल्कुल अलग है। नागसेन कहते हैं कि जो अज्ञानी व्यक्ति है वो अज्जतिक बाहिरे आयतने यानी अपनी आंतरिक और बाहिरी इंद्रियों के अनुभवों में वो अभिनंदिती अभिवदिती अजोसाया तिठिठी, मतलब वो उनमें आनंद लेता है, उनका स्वागत करता है और उनसे चिपक जाता है। ओके, इसको थोड़ा खुलते हैं। आंतरिक और बाहरी इंद्रियां मतलब हमारी आंखें, कान, नाक और मन, और वो चीजें जो हम इनसे अनुभव करते हैं, जैसे कोई सुंदर दृश्य, कोई अच्छा गाना या कोई विचार। तो आम इंसान इन अनुभवों का मजा लेता है और उनसे चिपक जाता है। इसमें इसमें गलत क्या है? जिंदगी तो इन्हीं अनुभवों का नाम है। और यहीं पर नागसेन की बात बहुत गहरी हो जाती है। समस्या आनंद लेने में नहीं है, समस्या है अज्झोसाया तिठती, मतलब चिपकने में है। जब हम किसी अनुभव से चिपक जाते हैं तो हम अपनी खुशी, अपनी पहचान, सब कुछ उसी अनुभव पर टिका देते हैं। ये अनुभव ही मैं बन जाता है या मेरा बन जाता है। और इसका नतीजा क्या होता है फिर? नतीजा ये होता है कि जैसा ग्रंथ में कहा गया है, तेन सोतेन विहंति, वो उस धारा में बह जाता है। ये धारा में बह जाने वाली बात, अरे ये तो आज बहुत ज्यादा महसूस होती है। ये सिर्फ नदी की धारा नहीं, बल्कि हमारे फोन पर आने वाले नोटिफिकेशन की धारा है, खबरों की धारा है, सोशल मीडिया की अंतहीन स्क्रॉलिंग है। हम सचमुच उसमें बह जाते हैं बिना किसी कंट्रोल के। ले जाती है। और जो इस धारा में बह रहा है वो जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, दुख, इन सब से कभी मुक्त नहीं हो पाता। बेसिकली वो दुख के चक्र से बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि उसकी खुशी और शांति बाहरी अनुभवों पर टिकी है, जो स्वभाव से ही अस्थायी हैं। तो ये तो उस आम इंसान की कहानी है जो धारा में बह रहा है, लेकिन नागसेन इसका एक विकल्प भी तो देते हैं। कोई ऐसा भी है जो किनारे पर खड़ा है, वो ऐसा क्या अलग कर रहा है कि वो बह नहीं रहा? वो ठीक इसका उल्टा कर रहा है। जो ज्ञानी श्रावक है वो भी दुनिया को अनुभव करता है, वो भी सुंदर चीजें देखता है, संगीत सुनता है, लेकिन वो उन अनुभवों में ना भी नंदती, ना भी वदती, ना झोसा या तिठिती।
ना तो आनंद लेता है, ना उनका स्वागत करता है, और सबसे जरूरी, ना ही उनसे चिपक कर रहता है। 1 मिनट, आनंद नहीं लेता, इसका मतलब क्या यह है कि उसे एक रोबोट की तरह जीना है? क्या उसे अच्छी चीजों में खुशी महसूस नहीं करनी चाहिए? ये तो जीवन को और भी नीरस बना देगा ना। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। यहाँ आनंद नहीं लेता का मतलब खुशी महसूस नहीं करता नहीं है। इसका मतलब है कि वो उस अनुभव को अपनी पहचान या अपनी स्थायी खुशी का आधार नहीं बनाता। वो खुशी को महसूस करता है, लेकिन उसे पकड़ कर रखने की कोशिश नहीं करता है। वो जानता है कि ये अनुभव आया है और ये चला जाएगा। वो एक साक्षी की तरह है, एक दर्शक की तरह जो फिल्म देख रहा है, लेकिन ये नहीं भूलता कि ये सिर्फ एक फिल्म है। अच्छा, तो फर्क अनुभव करने में नहीं, बल्कि अनुभव से आइडेंटिफाई करने में है। वो धारा में बहता नहीं है, वो किनारे पे खड़ा होकर उसे देख सकता है। और यही अनासक्त भाव, यही नॉन क्लैंगिंग निर्वाण की प्रक्रिया की शुरुआत है। एग्जैक्टली यही पहला कदम है। और यहाँ से नागसेन एक शानदार चेन रिएक्शन की व्याख्या करते हैं, एक के बाद एक गिरने वाले डोमिनोज की तरह, जो दिखाता है कि कैसे सिर्फ ये एक बदलाव दुख की पूरी इमारत को गिरा देता है। तो ये चेन रिएक्शन क्या है? पहला डोमिनो है अनुभवों से ना चिपकना। इसके गिरते ही अगला कौन सा डोमिनो गिरता है? जैसे ही हम अनुभवों से चिपकना छोड़ते हैं, तस्सम तम नाभिनंदतो तन्हा निरुज्झति, यानी उसकी तृष्णा समाप्त हो जाती है। तृष्णा का शाब्दिक अर्थ है प्यास। ये हमारे अंदर की एक बेचैन, कभी न बुझने वाली प्यास है, और पाने की, और अनुभव करने की, बेहतर अनुभव करने की। ये वही फीलिंग है जो एक वीडियो देखने के बाद हमें अगला वीडियो देखने पर मजबूर करती है। लेकिन क्या हर तरह की इच्छा या तृष्णा बुरी है? कुछ हासिल करने की इच्छा, बेहतर इंसान बनने की इच्छा, क्या ये भी हमें उसी धारा में बहा ले जाती है? नागसेन यहाँ उस बेचैन प्यास की बात कर रहे हैं जो संवेदी सुखों से जुड़ी है। ये लक्ष्य बनाने और उसे पाने की इच्छा से अलग है। ये वो प्यास है जो कहती है, अगर मुझे वो नई कार मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, या अगर मेरे इतने फॉलोअर्स हो जाएं तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। जब आप अनुभवों से चिपकते ही नहीं, तो उन्हें बार बार पाने की ये बेचैन प्यास अपने आप शांत हो जाती है। आपको उस बाहरी चीज से अपनी खुशी को वैलिडेट कराने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो पहला डोमिनो गिरा, चिपकना बंद हुआ, तो प्यास यानी तृष्णा बुझ गई। अब इस शांत अवस्था का अगला असर क्या होता है? तन्हा निरोधा उपादान निरोधो। तृष्णा के निरोध से उपादान का निरोध होता है। उपादान का मतलब है आसक्ति या कसकर पकड़ना। अगर तृष्णा सिर्फ प्यास है, तो उपादान उस पानी के गिलास को पकड़कर ये कहना है, ये मेरा है और इसके बिना मैं जी नहीं सकता। ये बहुत बहुत सूक्ष्म अंतर है, पर बहुत महत्वपूर्ण है। तो तृष्णा एक जनरल डिजायर है, जबकि उपादान उस डिजायर को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेना है। मुझे आइसक्रीम पसंद है से मैं वो इंसान हूं जिसे ये खास ब्रांड की आइसक्रीम चाहिए ही चाहिए, वरना मेरा दिन खराब हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उपादान में मैं और मेरा बहुत मजबूती से जुड़ जाते हैं। जब तृष्णा की बेचैनी ही नहीं रहती, तो किसी चीज को इतनी मजबूती से पकड़ने का कारण भी खत्म हो जाता है। आप चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका आनंद ले सकते हैं, लेकिन आपकी पहचान उनसे नहीं जुड़ी होती। पकड़ ढीली पड़ जाती है। तो तृष्णा गई, उपादान गया। अब तो हम काफी हद तक मुक्त महसूस कर रहे होंगे। लेकिन चेन रिएक्शन यहां खत्म नहीं होता। इसके बाद क्या है? उपादान निरोधा भव निरोध हो। उपादान के निरोध से भव का निरोध होता है। भव का मतलब है बनना, बिकमिंग। ये थोड़ा गहरा कॉन्सेप्ट है। ये हमारे मन की वो आदत है जो हमारी आसक्तियों के आधार पर लगातार भविष्य के सेल्फ्स बनाती रहती है। ये भाव या बनने की प्रक्रिया, ये थोड़ा फिलोसॉफिकल लगता है। इसे एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जरूर। मान लीजिए आप इंस्टाग्राम पर किसी को शानदार छुट्टियों पर देखते हैं। आपका उपादान यानी आसक्ति कहती है, मुझे भी ऐसी ही छुट्टियां चाहिए, तभी मैं खुश महसूस करूंगी। तुरंत आपका मन भव की प्रक्रिया शुरू कर देता है। वो भविष्य का एक आप बनाता है। आप जो उस बीच पर है, आप जो वैसी ही तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं, आप जिन्हें उतने ही लाइक्स मिल रहे हैं। आप वर्तमान में नहीं हैं, आप लगातार भविष्य का एक बेहतर स्व बन रहे हैं। वाओ, दैट्स पावरफुल। और ये सिर्फ छुट्टियों के लिए नहीं है, ये प्रमोशन, रिश्ते, हर चीज के लिए होता है। हम लगातार अपने मन में भविष्य के वर्जन्स बना रहे होते हैं जो हमारी इच्छाओं पर आधारित हैं। तो जब उपादान यानी पकड़ छूट जाती है,
तो ये निरंतर बनने की प्रक्रिया भी रुक जाती है। हाँ, क्योंकि भविष्य को प्रोजेक्ट करने का जो कच्चा माल है, यानी हमारी आसक्तियां, वो ही खत्म हो गया है। मन शांत हो जाता है। वो लगातार कुछ और बनने की कोशिश नहीं कर रहा होता है, वो बस है। ओके, अ बिग डोमिनो जस्ट फेल, भव का रुक जाना। और जब यह बनने की प्रक्रिया रुक जाती है तो इसका अंतिम परिणाम क्या होता है? चेन रिएक्शन का आखिरी हिस्सा क्या है? भवन निरोधा जाति निरुज्यति। भव के निरोध से जाति का निरोध होता है। जाति का मतलब है जन्म, और यहां इसका मतलब सिर्फ शारीरिक जन्म नहीं है, बल्कि हर पल एक नए मनोवैज्ञानिक मैं का जन्म होना है। हर बार जब हमारा मन भविष्य का कोई संस्करण बनाता है तो एक नए स्व का जन्म होता है, जो उम्मीदें, डर और निराशाएं लेकर आता है। तो जब बनने की प्रक्रिया ही रुक गई तो किसी नए स्व का जन्म भी रुक जाता है। एंड द फाइनल स्टेप, जब जन्म ही नहीं होता। जाति निरोधा जरा मरणम शोक परिदेव दुख दो मनस्सु पायासा निरुच्छन्ति। जन्म के निरोध से बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, विलाप, दुख, निराशा, ये सब समाप्त हो जाता है। ये कैसे? शारीरिक बुढ़ापा और मृत्यु तो फिर भी होगी। शारीरिक तौर पर तो होगी, लेकिन उसका जो मनोवैज्ञानिक डंक है वो निकल जाता है। अगर कोई मैं पैदा ही नहीं हुआ है जो इस शरीर को मेरा मानकर कसकर पकड़े हुए है, तो उसके बूढ़े होने या खत्म होने पर वैसा दुख किसे होगा? अगर कोई मनोवैज्ञानिक स्व नहीं है जो किसी रिश्ते को मेरा मानता है, तो उसके बदलने पर शोक किसे होगा? दुख की पूरी संरचना जो मैं और मेरी की नींव पर खड़ी है, वो ढह जाती है। तो ये सिर्फ एक चीज का रुकना नहीं है, ये पहली डोमिनो को गिराने जैसा है, जिससे दुख की पूरी कतार ढह जाती है। और ये सब हमारे संवेदी अनुभवों के साथ हमारे रिश्ते को बदलने से शुरू होता है। ये कोई पैसिव स्टेट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही एक्टिव मेंटल डिसिप्लिन है। मेतस्य केवलस्य दुःख खंधस्य निरोधो होति, यानी इस प्रकार इस संपूर्ण दुख के समूह का निरोध होता है। और महाराज, यही संपूर्ण निरोध, यही टोटल सेसेशन निर्वाण है। उन्होंने दिखा दिया कि हाँ, निर्वाण निरोध है, लेकिन ये किसी एक चीज का नहीं, बल्कि दुख पैदा करने वाले पूरे साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म का निरोध है। इस जबरदस्त और तार्किक व्याख्या पर राजा की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या वो इस पूरी चेन रिएक्शन को समझ पाए? राजा पूरी तरह से संतुष्ट और प्रभावित हुए। उन्होंने अंत में कहा, कल्लो से भंते नागसेना, जिसका अर्थ है आप प्रतिभाशाली हैं भंते नागसेन। ये सिर्फ एक तारीफ नहीं है, ये इस बात की स्वीकृति है कि जो व्याख्या दी गई है वो क्रिस्टल क्लियर, तार्किक और शक्तिशाली है। इसने एक अमूर्त, डरावने विचार को एक समझने योग्य, करने योग्य प्रक्रिया में बदल दिया। यह वाकई एक अद्भुत व्याख्या है। यह निर्वाण को किसी रहस्यमयी अप्राप्य लक्ष्य के बजाय कारण और प्रभाव की एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करती है, जिसकी चाबी हमारे अपने मन में है। और यही इसकी खूबसूरती है। ये शक्ति को बाहरी परिस्थितियों से छीनकर व्यक्ति के हाथों में वापस देती है। दुख अनिवार्य नहीं है, ये हमारे मन की प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला है, जिसे समझा जा सकता है, देखा जा सकता है और रोका जा सकता है। तो आज की चर्चा का सार यह है कि इस संदर्भ में निर्वाण कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप जाते हैं, या कोई स्वर्ग नहीं है जिसे आप हासिल करते हैं। यह वो अवस्था है जो तब आती है जब दुख पैदा करने वाली पूरी फैक्ट्री, वो पूरी चेन रिएक्शन पूरी तरह से बंद हो जाती है। बिल्कुल, ये समाप्ति की अवस्था है, दुख के कारणों की समाप्ति। और इसका शुरुआती बिंदु, वो पहला डोमिनो, हमारी संवेदी दुनिया के प्रति अनासक्ति का भाव है। अनुभवों को उनसे चिपके बिना, उन्हें पकड़ने की कोशिश किए बिना आने और जाने देना। ये तार्किक तो है, लेकिन अमल में लाना लगभग असंभव लगता है। हमारी पूरी संस्कृति तो अनुभवों से चिपकने पर ही बनी है, चाहे वो मेमोरीज बनाना हो या बकेट लिस्ट पूरी करना। इस नजरिए से तो ये सब दुख का रास्ता है। सही कहा। हम लगातार अनुभव इकट्ठा करने की दौड़ में हैं। कलेक्ट मोमेंट्स नॉट थिंग्स, ये भी तो एक तरह का चिपकना ही है, अनुभवों से चिपकना। और यही आज के श्रोताओं के लिए एक जरूरी सवाल छोड़ जाता है। नागसेन ने उस समय की धाराओं की बात की थी। हमारी आज की धाराएं कहीं ज्यादा तेज और आकर्षक हैं। सोशल मीडिया की लाइक्स और शेयर्स की धारा, न्यूज़ का 24 घंटे का चक्र, नेटफ्लिक्स की अंतहीन सीरीज, ये वे आधुनिक धाराएं हैं
जिनमें हम बह जाते हैं, जिनसे हम आनंद लेते हैं और जिनसे हम बुरी तरह चिपक जाते हैं। तो आज की जीवन भी इस अनासक्ति का अभ्यास कैसा दिखेगा? क्या इसका मतलब है कि हम अपना स्मार्टफोन फेंक दें और दुनिया से कट जाएं? शायद नहीं। शायद असली चुनौती ये नहीं है कि धारा से कैसे बाहर निकला जाए, बल्कि ये है कि धारा के बीच में रहते हुए भी उससे बहा कैसे न जाए। क्या हम अपने नोटिफिकेशंस को देख सकते हैं बिना उस वैलिडेशन की तृष्णा के? क्या हम सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देख सकते हैं बिना भव की प्रक्रिया शुरू किए, यानी बिना तुरंत अपने भविष्य का संस्करण बनाने लगे? नागसेन ने हमें एक नक्शा दिया है, लेकिन उस पर आज की डिजिटल दुनिया में चलना एक बिल्कुल नया रोमांच है।